स्वागत है दोस्तों। हम सभी प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और उसी सीरीज़ में आज का ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें हिंदी की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में आपको जानकारियाँ मिलेगी और उसके बाद हम दिन में एक स्पेशल वीडियोस भी किसी रचनाकार पर या किसी महत्वपूर्ण रचना पर उसको भी पढ़ते हैं। तो आप टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हों, किसी भी स्टेट की परीक्षा या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा, उन सब में आपको ये सारी वीडियोस और ये सारे तथ्य बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं। मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचना महाभारत से संबंधित है? इसका सही उत्तर है वन वैभव, वन वक संहार और सैरंध्री। ये तीन रचनाएं महाभारत से संबंधित हैं। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, खुसरो और कबीर को लेकर के। चंद्रगुप्त नाटक का कौन सी नारी पात्र चंद्रगुप्त के साथ प्रेम भाव नहीं रखती थी? तो जो सुवासिनी है वो भट्टार्क से प्रेम करती है, चंद्रगुप्त से नहीं। इसके अलावा कार्नेलिया, मालविका और कल्याणी चंद्रगुप्त से प्रेम भाव रखती थी। इसे ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हिंदी नवजागरण को मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान कौन हैं? रामविलास शर्मा। तो हिंदी नवजागरण जब बुद्धिवादी होगा तो रहस्यवाद का विरोधी होगा, जाहिर सी बात है। तो मूलतः बुद्धिवादी और रहस्यवाद विरोधी कहने वाले विद्वान थे रामविलास शर्मा। सन 1955 ईस्वी में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया? 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, लेकिन किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 344 के 1 के अंतर्गत। संकलन त्रय से क्या आशय होता है? संकलन त्रय से आशय है स्थान, काल और कार्य की एकता। ये नाटकों और एकांकियों में संकलन त्रय को ध्यान हमेशा रखा जाता है, ये महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उनमें। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किस लेखक की पुस्तक है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? नलिन विलोचन शर्मा। भाषा काव्य संग्रह, इसके रचनाकार कौन हैं? महेश दत्त शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य, ये किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिऔध जी ने लिखा है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी कविता में लघुमानव के बहाने एक बहस चली थी, जो नई कविता के दौर में चला, जिसमें महान और विराट मनुष्य के स्वरूप के बजाय एक बहुत छोटे से मनुष्य को कविता के भीतर, कविता के केंद्र में स्थापित किया गया। कहीं बड़े राम, कृष्ण या कोई बड़ा एक अवतार रूपी जो पुरुष होता है, उसकी भावना के अलग लघु मानव को कविता में बैठाने की, केंद्रित करने की एक बहस चली। उस बहस को चलाने वाले थे विजय देव नारायण शाही। ध्यान रखिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी विवरण प्राप्त होता है या वर्णन मिलता है? तो कुल 4 ग्रंथों में उत्तरकांड मिलता है। किसमें? कवितावली में, बरवय रामायण में, गीतावली में और रामचरितमानस में। इन सभी में उत्तरकांड मिलता है। हिंदी का पहला रिपोर्ताज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? रिपोर्ताज एक शैली है, रिपोर्टिंग की है एक तरह से, उसको रचनात्मक रूप से लिखने की। पहला रिपोर्ताज रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ। अब इसका तथ्य यह है कि हिंदी का पहला रिपोर्ताज शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा है, जो रूपाभ पत्रिका के दिसंबर 1938 अंक में प्रकाशित हुआ। ध्यान रखिएगा, रूपाभ पत्रिका में 1938 में, दिसंबर 1938 में प्रकाशित हुआ और उस पहले रिपोर्ताज का नाम लक्ष्मीपुरा है। छायावादी कविता की प्रवृत्ति क्या रही है? छायावादी कविता की प्रवृत्ति रही है प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण, मानवतावादी दृष्टिकोण, रहस्यवादी दृष्टिकोण और रहस्यवादी भावना, ये छायावादी कविता की
प्रवृत्ति रही है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का विकास हुआ? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी बोलियों का, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये किस सन में प्रकाशित हुआ? 1889 ईस्वी में, और इसके लेखक थे जॉर्ज ग्रियर्सन। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। गंगावतरण के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। हंस जवाहिर के रचनाकार कौन है? हंस जवाहिर के रचनाकार हैं कासिम शाह। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो आप देख रहे थे इन महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी होते हैं, और ऐसी कोई रचना इनमें नहीं है जो कि बेवजह या अनुपयोगी हो। सब परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इनके रचनाकारों के नाम, इनके बारे में जो भी तथ्य है, इन्हें अगर आप याद रखते हैं तो उससे आसानी ये होती है कि आप वन लाइनर क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में कुछ अंश पूछे जाते हैं वो तो सॉल्व कर ही लेते हैं। साथ ही ये सारे प्रश्न कभी कभी मिलान में, कभी कभी इनमें से कौन सी नहीं है, 3 है एक कोई नहीं है, ऐसे प्रश्नों को चुनने में आपको आसानी होती है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। और साथ ही आज हम अपने दूसरे वीडियो में, जो कि आपको दोपहर में मिल सकता है, उसमें हम पद्मावत के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे कि पद्मावत के बारे में क्या क्या कहे गए हैं, उसका मूल दर्शन क्या है, उसके बारे में और अवधारणाएं क्या हैं, वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए, उसकी सूचना आपको टेलीग्राम लिंक में, ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।